से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। नमो वत्सायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं। माता जी ने वाणी तेरी स्तुति है बार बार, तार तार हुई मेरी चुनरी सवार दे। अज्ञानी अबोध बालक हूँ मात तेरा, ज्ञान हरण निज पुत्र ते विसार दे। हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ, हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ। प्यार दे दुलार दे निहार पुचकार दे। वागीश्वरी सरस्वती शारदे कहलाई तुम, वागीश्वरी सरस्वती शारद कहलाई तुम। ज्ञान पान करने को आंचल की छांव दे, ज्ञान पान करने को आंचल की छांव दे, ज्ञान पान करने को आंचल की छांव दे। बोले देवदेव सुखदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, श्री परशुनाथ भगवान की जय, सासनाथ महावीर स्वामी की जय, गुरु आचार्य श्री शांति सावरदी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सिद्धि महाराज की जय, मुनि संघ की जय। ध्यान से मान भाव, हम सभी संत भवन में जिन मंदिर के प्रांगण में संतों की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, प्रभु महावीर की वाणी का रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज साहिबाबाद में प्रवेश करने के अवसर पर आप लोगों ने जो स्वागत किया है उसके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। अवर्णीय है, अवर्णनीय है जो आपने आज का स्वागत किया है। लेकिन बंधुओं, संत का सच्चा स्वागत तभी हो सकता है जब आप संत का आचरण छुएं। चरण छुएं या ना छुएं, लेकिन संत का आचरण छुएं। और संत का आचरण जब स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, तो वास्तव में संत का सच्चा स्वागत हो जाता है। बंधुओं, ऐसा ही अवसर साहिबाबाद वालों को मिला है कि हम यहाँ पर 14 तारीख में
मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। और जो भव्य जीव मंदिर का शिलान्यास करते हैं, उसमें किसी भी कार्य में अपना हिस्सा लेते हैं, बंधुओं, उनके ही बड़े बड़े भवन बन जाया करते हैं। वे ऐसे ही श्रावक श्रेष्ठी बन करके अपने भवनों का निर्माण करते हैं। बंधुओं, आज वर्तमान में जिनके कोठी और बंगले खड़े हुए हैं, गाड़ियां हैं, वो सब किस पुण्य की वजह से हैं? वो सब पहले किसी भवन में जब अपने मंदिर का निर्माण किया था, मंदिर बनवाया था, मंदिर में भगवान विराजमान कराए थे, ये सब उसी पुण्य का फल है, ध्यान रखना। क्योंकि कहा भी है ना, पुण्य बिना मिलता नहीं शुभ वस्तु का योग, सुत नारी निरोगता लक्ष्मी विद्या भोग। पुण्य बिना मिलता नहीं शुभ वस्तु का योग, सुत नारी निरोगता। सुत माने आज्ञाकारी पुत्र। कैसे मिला? पुण्य के उपार्जन से मिला। नारी आज्ञाकारी पत्नी जो मिली, पुण्य की योग से मिली। निरोगता, जो सुंदर शरीर मिला, वो कैसे मिला? पुण्य की योग से मिला। लक्ष्मी, जो 500 के 1000 रुपए के नोट हैं, वो कहां से मिले? पुण्य की योग से मिले। ध्यान रखना। तुम ये मत सोचना कि वर्तमान में हम मेहनत कर रहे हैं उससे आ रहा है। मेहनत तो ठेला वाले भी करते हैं, खींचने वाले भी करते हैं, ठेला खींचने वाले भी करते हैं, मजदूर भी करते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं। अगर मेहनत करने से पैसा है तो वो भी लखपति करोड़पति बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भर में जो आप धर्म पुरुषार्थ करके आए हैं, पुण्य का उपार्जन करके आए हैं, उसी पुण्य से क्या है? आपको भौतिक सामग्री प्राप्त हो रही है। लक्ष्मी विद्या भोग। विद्या बना ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो पुण्य के संचय करने से ही होती है। और भोग, जो भोग सामग्री है, ये सब क्या है? पुण्य का ही, पुण्य की वजह से ही सब प्राप्त होती है। तो बंधुओं, वर्तमान में भी एक हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है 14 तारीख को पुण्य का संचय करने के लिए। और इस पुण्य में भी हमें क्या करना है? तन से, मन से और धन से हमें मंदिर जी का शिलान्यास करना है और विशेष 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 पुण्य का उपार्जन करना है। और फिर जब तक मंदिर बना रहता है, क्योंकि जब तक शिलान्यास नहीं होता तब तक मंदिर खड़ा ही नहीं हो सकता। जब तक वो मंदिर रहता है तब तक उसमें ले जाने कितने श्रावक और श्राविका आकर के दर्शन करते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। और जिसका धर्म लग जाता है मंदिर के अंदर, तो जब तक वो मंदिर रहता है उनका पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, उनके पुण्य की वृद्धि होती ही रहती है। तो बंधुओं, हमें इस अवसर पर जागना है। जाग 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 चेतन बहुत काल सोइए। सब बोलेंगे, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेन्द्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेन्द्र बोल बोल खुद जिनेन्द्र बोलिए। सबसे कर लेते हैं वो। तो बंधुओं, ऐसे ही शुभ अवसर हमें 14 तारीख को साहिवाल में हमें प्राप्त हो रहा है सभी श्रावक श्राविकाओं को। और इस पुण्य को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। जिसकी जैसी क्षमता है हम इस पुण्य में, उस क्षमता में अपना तन से मन से भाग लेकर के पुण्य का उपार्जन करेंगे। और प्रतिदिन के प्रवचन का समय आप लोग क्या करना चाहते हैं वो आप प्रेषित कर दीजिए सभी के सामने, जैसे ही प्रवचन का समय आप करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आज मुझे सब दिखाई दे रहे हैं और फिर कल से प्रवचन में थोड़े हो जाए। चाहे आप प्रवचन का समय सुबह का रखो, चाहे मध्याह्न काल का रखो, चाहे संध्या काल का रखो, लेकिन
प्रवचन में अधिक से संख्या में आनी चाहिए। आप जिस समय रखेंगे हम तो उस समय आपको आनंद की गंगा में स्नान करवा देंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कब रखना चाहते हैं। अभिषेक के बाद नीचे हाँ, नीचे अभिषेक और शांति धारा के बाद प्रवचन कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो सुबह शांति धारा के उपरांत 8 बजे हाँ मंगल प्रवचन, 8 बजे क्योंकि हाँ, क्योंकि भगवान तो मौन बैठे हैं, भगवान से वास्ता क्या है, गुरु ही तो बताएंगे तुम्हें मोक्ष का रास्ता क्या है, गुरु ही बताएंगे तुम्हें मोक्ष का रास्ता क्या है। पूजा तो आप रोज कर रहे हैं, लेकिन पूजा क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों आ रहे हैं, क्या आवश्यकता है मंदिर में आने की। तुम्हें 20 साल बीत गए होंगे, 30 साल बीत गए होंगे, 40 साल बीत गए होंगे भगवान की पूजा करते करते, लेकिन मेरे ख्याल से तो आपको कभी भगवान ने कुछ पकड़ा कहा नहीं होगा आज तक। कहा थे कुछ सुना तो ना भगवान से कुछ बोलते हुए, बोले नहीं तो भगवान ही नहीं है, भगवान ही बोलते थे ना, मौन रहते हैं भगवान। तो आचार्य प्रविष्टि के द्वारा ही, मुनिराज के द्वारा ही आपको भगवान की वाणी का सम्मान करने के लिए प्राप्त होता है। और जब क्या है, आप तो क्या है शाही बाबा में रह गए हो ना, शाही वो आप लोग तो एक साहब तो आपके साथ में लग रहा है, एक साहब लगता है चौधरी साहब के साथ, लेकिन आपके साथ कौन सा साहब लगना है, जैन साहब। तो आप लोगों को क्या बनना है, जैन तो कम से कम बनना ही है। और जब जैन बन जाओगे तो एक दिन जैन भी बन जाओगे। तो हम सब पहले जैन बनने की तैयारी करें, जैन बन जाए और 14 तारीख के लिए हम तन से मन से और धन से तैयार रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं शब्दों को विश्राम देता हूँ। ओम नमः। कहते हैं बहुत सुंदर भावों के साथ में, उत्कृष्ट भावों के साथ आपने इतना भव्य मंगल प्रवेश यहाँ पर कराया। मैं तो ये कहूंगी मेरी उम्मीदों से परे कराया। माता जी हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु जी की कृपा दृष्टि है। ये हमारे कुछ नहीं जी, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें भी नहीं थी। देखिए अगर आप ये कहोगे कि सब कुछ गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, ऐसे भक्तों में मुझे शंका बनी रहती है। जिस प्रकार से आप अच्छा होने पे गुरुदेव को श्रेय दे रहे हैं, तो गलत होने पे भी कहेंगे सब गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव को भी होगा नहीं ना भाई, समझ गए? उम्मीद ही नहीं गलत काम हो जाए। अच्छा नहीं, गुरुदेव से तो उम्मीद नहीं है। तो हम तो माता जी है नाड़ी, तो पहले से पता। अब इन्होंने पहले ही कह दिया, कोई बात होगी तो ये अपने आप कह देंगे हमने पहले ही दिन बोल दिया था हम तो अनाड़ी है। अब कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए अगर उत्तर प्रदेश वालों को भी अनाड़ी कहा जाएगा तो फिर समझदार किसे कहा जाएगा। मार्गदर्शन तो चाहिए। गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद और निर्देशन आपको पहले ही दिन से मिल रहा है। और इस बार प्रोग्राम देने की हमारी मजबूरी थी कि हमारे ऊपर आपका उधार पड़ा हुआ है। हम तो किस्तों में वो निपटा रहे हैं कि वो निपट जाए। ऐसे निपटाते रहिए, कृपा बनाए रखिए। बहुत सुंदर आपके यहाँ नामा। और जिस प्रकार से आपने आज सामूहिक रूप से सबने बढ़ चढ़कर आज के प्रवेश में भाग लिया, तो ऐसा नहीं है कि आज भाग लिया तो भाग ही जाओ, ऐसा मत करना। जितने जितने दिन गुरुदेव का यहाँ ठहरना है, उतने जितने दिन बढ़ते रहेंगे उतनी आपकी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी तो गुरुदेव है चले जाएंगे, सुन लेंगे प्रवचन, शामिल हो जाएंगे किसी क्रियाओं में। जितना समय मिल रहा है उसमें पूरा आनंद लेना, पूरा पुण्य अर्जन करना है। भाई बनिए हो ना आप लोग, बनिए सोचते हैं कि कम समय में ज्यादा मिले, तो आपको जितना भी समय मिला उससे ज्यादा लेने की कोशिश करना। गुरु को जितना चाहो उतना लूट लो। और जगह के लिए हम ये कहेंगे लूटना नहीं चाहिए, गलत काम होता है। लेकिन गुरु के चरणों में जब भी आयो, गुरु आपके दर आए, तो जितना उन्हें चाहो उतना लूट लो। यहाँ पे कोई मना नहीं है, यहाँ पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा, कोई जेल नहीं होगी, कोई गलत काम के लिए आपको अखबार में नाम नहीं आएगा। हाँ यहाँ लूटोगे तो अखबार में नाम तो आएगा, लेकिन अच्छे में आएगा, फिर अच्छे भक्तों की संख्या में आएगा कि ये भक्त विशेष रूप से लूटने वालों में से थे। तो इसलिए अभी हमारे मध्य में जो कार्यक्रम आना है 14 मार्च का कार्यक्रम होना है, उसके बाद की चर्चा तो हम बाद में करेंगे। हमारे पास 2 दिन रहेगी बीच में,
पहले हम 14 तारीख के लिए बात करेंगे और उस 14 तारीख में पहले आप मुझे ये बताइए कौन कौन शामिल नहीं होगा। भैया आप अपनी तो गारंटी ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी श्रीमती जी की गारंटी ले सकते हो, उससे ज्यादा आप अपने बच्चों की गारंटी ले सकते हो, उससे ज्यादा आप अपने घर में भाई बहनों की गारंटी ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई पड़ोसी की गारंटी ले लो तो वो भी आपकी गारंटी पे आ जाए। पहले आप ये बताइए कि कौन कौन शामिल नहीं होगा। देखो मुझे थोड़ी सी उल्टी बात करने का आदत पड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि उनकी भी गारंटी ले जाए। क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाएगी। अच्छा आप ये बताइए अपने अपने पड़ोसी को लेके कौन कौन आएगा। ये आपके घर के बराबर पड़ोसी रहते हैं, जैन परिवार रहते हैं, फिर ठीक है। अच्छा आप सब कौन कौन आएंगे 14 तारीख के कार्यक्रम में? मैं तो आऊंगी, मैंने तो हाथ पहले कर रखा है। सब भैया इनकी फोटो लो सबकी जिनने हाथ ऊंचे किए हैं। और ये 14 तारीख की शाम को ये रील देखी जाएगी कि इनमें से कौन कौन शामिल नहीं थे। मैच किया जाएगा फिर 14 तारीख की रील में और आज की रील में। हाथ खड़े करो भैया, इधर वाले के सबके हाथ खड़े हैं। जो आप आए हैं उनको तो आना ही है, जो नहीं आए हैं उनको सूचना देनी है, प्रेरणा देनी है और उसको कार्यक्रम का महत्व बताना है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने से हमें कितना पुण्य का अर्जन होगा। ये पुण्य किस प्रकार से प्राप्त होगा, कैसे होगा, वो हम गुरुदेव के माध्यम से सुनेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम में जब शामिल हुआ जाता है, किया जाता है और करने वाले की प्रशंसा की जाती है। 3 काम होते हैं ना, कृत्यकारी तनुमोदना, करना, कराना और करने वाले की प्रशंसा करना। तीनों कार्य करने के बराबर का पुण्य मिलता है। आप आओगे तब भी पुण्य मिलेगा, आप दूसरों को लाओगे तब भी पुण्य मिलेगा और जो आए हैं उनकी प्रशंसा अनुमोदना करोगे कि अरे आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा किया आपने, तो उसका भी पुण्य मिलेगा। तो काम एक होना है और पुण्य है ना, बजने वाली बुद्धि हमारी सबकी। पुण्य 3 प्रकार से मिलना है। आपको तो आना ही है, आपको तो गारंटी ले ली, अब आपने ये भी गारंटी ले ली कि हम औरों को लेके आएंगे। दूसरा पुण्य, अब उसमें कुछ नहीं घट रहा, जो आए हुए उनकी प्रशंसा कर दे, घटता है क्या उसमें कुछ प्रशंसा करने में? तो हम तीनों तरीके से पुण्य कमा सकते हैं। ज्यादा समय अभी नहीं लेगी क्योंकि गुरुदेव को सुनेंगे और गुरुदेव के मुखारबिंद से हम 14 तारीख के कार्यक्रम का